प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12, जिसमें आज सेकंड नंबर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रबंध के सिद्धांत। सिद्धांत से आशय किसी भी कार्य को करने के विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं। हमारे दो विद्वान हैं जिन्होंने हमें प्रबंध के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्रदान की है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन करने के उद्देश्य से, व्यवहारिक रूप अपनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ये विशिष्ट बातें हमारा मार्गदर्शन करती हैं। इन्हीं के आधार पर हमने प्रबंध के सिद्धांत का निर्माण किया हुआ है, उन्हीं का अध्ययन हम इसमें करते हैं। इसमें हमें प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत दो विद्वानों के सिद्धांतों का अध्ययन करना है, हेनरी फेयोल एवं F.W. टेलर, जिन्होंने 14 सिद्धांत अपने यहाँ पर हमें प्रबंध के सिद्धांत के रूप में दिए हुए हैं। हम प्रबंध के सिद्धांत में विभिन्न प्रकार के, जैसे प्रबंध के सिद्धांत का निर्माण या उत्पत्ति, तो प्रबंध के सिद्धांत के निर्माण या उत्पत्ति में देखें तो यहाँ हम प्रबंध के सिद्धांत के निर्माण में ये है सिद्धांत बने कैसे, जैसे है अवलोकन के आधार पर। अवलोकन, हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को देखते हैं कैसे होता है, उसका अवलोकन करते हैं। उस अवलोकन के आधार पर हमें प्रबंध के सिद्धांत बनाए गए हैं, जिनका अध्ययन हम करते हैं। दूसरा है प्रयोग के आधार पर। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यों पर जो सिद्धांत हमें बनते हैं, वो सिद्धांत प्रयोग के आधार पर बनते हैं। जब हम प्रयोग करते हैं बार बार किसी घटना के घटित होने पर, यदि ऐसा होता है तो हम कह देते हैं कि यदि इस प्रकार का हमने कोई कार्य किया है तो निश्चित रूप से इसका परिणाम यही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि विज्ञान के सिद्धांत भी हमें यही बताते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत भी हमारे हम व्यापार व्यवसाय के संबंध में ये जानकारी हमें प्राप्त होती है कि हम यदि व्यापार व्यवसाय संचालित कर रहे हैं तो हमारे व्यापार का जो परिणाम होगा, हमारे जो आर्थिक क्रिया हम जो कर रहे हैं, इस क्रिया का जो परिणाम होगा निश्चित रूप से यही होगा। यही हमारे प्रबंध के सिद्धांत कहलाते हैं। अब हम देखेंगे प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताएँ। प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताओं में अलग अलग प्रकार की विशेषताएँ यहाँ पर हमें अध्ययन करना है। प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताएँ जिसको हम बोलेंगे, प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताओं में पहला पॉइंट है सिद्धांतों की सार्वभौमिकता। सिद्धांत सार्वभौमिक ही, मतलब हर स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर हमारे जो प्रबंध के सिद्धांत हैं ये उपलब्ध होते हैं, इनका हमें जो है अनुसरण करना रहता है। दूसरा पॉइंट है सिद्धांतों में गतिशीलता की प्रकृति। सिद्धांत गतिशील, जैसे समय गतिशील होता है उसी प्रकार से सिद्धांत भी गतिशील होते हैं। इन सिद्धांतों में गतिशीलता का जो नियम पाया जाता है। तीसरा इसमें पॉइंट है हमारा सामान्य मार्ग निर्देशन के रूप में। प्रबंध के सिद्धांत हमारा सामान्य मार्गदर्शन करते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर हम भविष्य में या कोई निर्णय लेते हैं तो हमारा मार्गदर्शन यहाँ पर प्राप्त होता है। सामान्य मार्गदर्शन के सिद्धांत होते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट है विकासात्मक सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत हमारे विकासात्मक सिद्धांत होते हैं, जिनके आधार पर हम व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की जो क्रिया करते हैं, उन क्रियाओं के आधार पर व्यवसाय का विकास हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ नंबर लोचशीलता। लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे सिद्धांतों में किसी न किसी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जिससे कि हम अलग अलग व्यापार में अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर या अपने अनुसार उसमें हम परिवर्तन कर सकें। इसलिए प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं एकदम वैसे नहीं है, रूढ़ नहीं है, इसमें हम अपने अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, थोड़ा इसमें परिवर्तन संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारिकता। प्रबंध के सिद्धांत व्यवहारिक होते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर हम अपने व्यापार में जो भी गतिविधि करते हैं उन गतिविधि में हम परिवर्तन कर सकें और व्यवहारिक होते हैं, जिसमें मतलब करना आसान होता है। अनिश्चितता, निश्चितता नहीं है, सिद्धांत जो है निश्चित नहीं है, इसमें निश्चितता नहीं है, इसलिए अनिश्चितता का इसमें एक विशेषता है। और सापेक्षता, इस प्रकार के ये प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता है। इन सिद्धांत की विशेषताओं को आप लोग अपनी कॉपी में लिखें और इनको अध्ययन करें। हो गया।